देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको एस डी फाइंड करना है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है। इसमें भी आपको समेशन एन और समेशन एन स्क्वायर का यूज़ करना है, दो अलग अलग जगह। पहले हम क्या करते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो आपका XI 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको XI स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि समेशन XI स्क्वायर अपॉन n ऐसा मिलना चाहिए, इसीलिए XI स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 1 4 9 एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर। अब आप देखिए समेशन XI और समेशन XI स्क्वायर कितना इजी हो गया। समेशन XI इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू +n, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये आप जानते हैं, अभी आपने क्वेश्चन किया था इसका, ये होता है n × n+1/2। उसी तरह से समेशन XI स्क्वायर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू +n स्क्वायर। ये आपका होता है n × n+1 × 2n+1/6। स्पेशल सीरीज़ के फॉर्मूले यूज़ किए मैंने, समेशन n स्क्वायर, यहाँ पे XI स्क्वायर। अब सिग्मा, ये क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू √ समेशन XI स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन XI अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा √ n × 6 माइनस n × n+1/2n इस पूरे का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा है n+1 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, ये आपका हो रहा है n स्क्वायर। उसके बाद 6n - 6n 0, 2 - 3 - 1 n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12, ऐसा आपको मिल रहा है। ये है आपका सिग्मा SD स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये इसका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 6, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सम डेटा for the time taken to complete a test are calculated with the following results। इसमें पहला है आपका number of observations is equals to 25, mean is equals to 18.2 seconds और standard deviation is equals to 3.25 seconds। Further, another set of 15 observations x1 x2 up to x15 also in seconds is now available and we have, यहाँ पे समेशन है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, इधर भी समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to 15, XI इज इक्वल्स टू 279, समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to 15, XI स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5524। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन ऑल 40 ऑब्जर्वेशंस। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 25 ऑब्जर्वेशन के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, लेकिन बाकी के 15 के लिए आपको समेशन XI और समेशन XI स्क्वायर दिया है। आप जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ये दो चीज़ चाहिए आपको, तो पहले सेट के लिए आपको समेशन XI और समेशन XI स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है 40 ऑब्जर्वेशंस का, 25 का आपको दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले सेट को अलग से कैटेगराइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको आप मान लीजिए N1, ये हैं आपके 25, मीन इसको मान लीजिए आप x1 बार 18.2 सेकेंड्स। अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाइएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू 3.25 सेकेंड्स। दूसरा सेट इसमें आपको दिया है N2। अब समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to 15 XI, इसको इस पूरे को आप कर लीजिए सेकंड, ये सेकंड है, दूसरे वाले का है 279। उसी तरह से XI स्क्वायर 5524। अब इस सेट के लिए आप देखिए कितना इजी हो गया, समेशन XI 1 और समेशन XI स्क्वायर 1 निकालना। यहाँ पर मैंने I इज इक्वल्स टू 1 to 25 नहीं लिखा है, आप समझ जाइएगा। समेशन XI 1 मतलब कि इसमें टोटल नंबर 25 हैं। अभी आपने क्वेश्चन किया, इसमें आपने क्या देखा, सिग्मा इज इक्वल्स टू √ समेशन XI का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन XI अपॉन n इस पूरे का स्क्वायर।
बिल्कुल इसी को हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो समेशन 1 का स्क्वायर, क्योंकि आपको समेशन xi1 चाहिए, इज इक्वल्स टू अंडर रूट हट गया समेशन xi माइनस, अब आप देखिए ये जो समेशन xi अपॉन n है, ये आप जानते हैं क्या होता है, योर मीन सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, अनग्रुप्ड है, तो आप समेशन xi अपॉन n करते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं आप, इवन कॉमर्स वाले जो स्टेटिस्टिक्स वाले हैं वो भी जानते हैं। तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ x बार पहला वाला इसका स्क्वायर, ठीक, वेरी वेरी इजी। अब समेशन 1 ये है आपका 3.25 समेशन xi स्क्वायर, हाँ यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आएगा, ये लिखना भूल गया था मैं। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो आपको समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 8545.0625। अब समेशन xi ये तो बहुत इजी है, क्योंकि आप जानते हैं समेशन xi अपॉन n ये आपका होता है मीन। यहाँ पे आपको करना है n1, यहाँ पे करना है x1। अब आपको x1 दिया है, तो समेशन xi1 ये आपका हो जाएगा x1 बार 18.2 मल्टीप्लाइड बाय 25, 455। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा, आपके पास दो रीडिंग्स, दो ऑब्जर्वेशंस अलग अलग थे, एक 25 सेट के लिए, एक 15 सेट के लिए। 25 सेट के लिए आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, और आप जानते हैं कि एसडी के फॉर्मूले में आपको समेशन xi और समेशन xi स्क्वायर चाहिए। आपको समेशन xi दे रखा था पर 15 सेट का दे रखा था, इसीलिए 25 सेट के लिए आपको समेशन xi और समेशन xi स्क्वायर निकालना पड़ा, बस इतना फ़र्क है इसमें। अब 40 सेट्स के लिए, तो फॉर 40 सेट्स समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to 40 xi इज इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to 25 xi प्लस समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to 15 xi। या तो ऐसा लिख लीजिए, या वैसे ही समेशन xi1 समेशन xi2, ये भी सही है, दोनों तरीके से करेंगे बिल्कुल सही है, एक नंबर नहीं कटेगा आपका। तो ये आपको मिल रहा है 455 अभी आपने निकाला, प्लस आपको दे रखा था 279, तो प्लस 279 734। देन समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to 40 xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to 25। अभी कितना हो रहा है आपका 8545.0625 प्लस 1 to 15 के लिए 5524। इसको भी अगर आप चाहें तो उसी तरीके से कर सकते हैं, समेशन xi स्क्वायर 1 समेशन xi स्क्वायर 2, तो ये आपको मिल जाएगा 14069.0625। अब एक बार फिर आखिरी बार आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट समेशन xi स्क्वायर, जहाँ पे आपका i 1 से 40 तक है, अपॉन 40n, ऊपर से आपने उठा के वैल्यू रखी यहाँ पे, तो 14069.0625 बाय 40 माइनस समेशन xi आपका था 734 अपॉन 40 इसका स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.87। ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, 7th और 8th के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 7th क्वेश्चन आपका डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, उसके ऐसे और क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको मैं साथ में कर दूंगा। अभी हम 9th कर लेते हैं। इसमें आपसे बोल रहे हैं द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज़ अ वेरिएंस ऑफ 160, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। आपको टेबल में xi और fi दे रखा है। ये क्वेश्चन भी इजी है, आपको fi xi और fi xi स्क्वायर का टेबल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस की बात की गई है। देखिए इसके आप 4 कॉलम बनाइए, पहला आपका xi का, दूसरा fi, तीसरा fi xi और चौथा fi xi स्क्वायर। xi है आपका a, fi2, अब xi fi क्या हो जाएगा 2a, अगेन 2a,
5a और 6a, सिंपल मल्टीप्लिकेशन था। देन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा आपको एक्स आई स्क्वायर अलग से पहले निकालना पड़ेगा और उसको एफ आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप एफ आई एक्स आई इस पूरे का स्क्वायर मत कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक एक्स आई स्क्वायर का टेबल बना लेता हूँ। बनाया ना बना एक ही बात है, आप मन में भी कर सकते हैं, बना लेंगे तब वो सामने रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर 4a स्क्वायर और 6 6 जा 36 a स्क्वायर। अब एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब आपको एक ये चीज़, एक ये और एक ये, तीन चीज़ काम में लेना है। इन सबको आपने प्लस किया तो आपका समेशन एफ आई बोले तो n, ये मिल रहा है 7, वेरी वेरी इजी। फिर समेशन एफ आई एक्स आई, इसमें भी कुछ नहीं है, ए कॉमन लेके प्लस कर लीजिए तो ये है 22a। देन समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर 92a स्क्वायर। अब आपको दिया है वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, तो ये सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n। एफ आई नहीं होता तो एक्स आई स्क्वायर होता, एफ आई है तो आ जाएगा साथ में, माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन n इस पूरे का स्क्वायर या मीन का स्क्वायर। वेरिएंस आपको दे रखा है 160, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर 92a स्क्वायर अपॉन n, ये है आपका 7, माइनस समेशन एफ आई एक्स आई, ये है 22a अपॉन n 7 इस पूरे का स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। तो ये आपको मिल रहा है 160 इज इक्वल्स टू 160a स्क्वायर अपॉन 49। 160 से 160 कैंसल, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49 इज इक्वल्स टू 7। a नेगेटिव नहीं होगा, इंटरवल आपका जनरली पॉजिटिव रहता है इसलिए। तो ये आपका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 14, इफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन समेशन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, समेशन x माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 43 एंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम इज 18, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी अलग है। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं समेशन x माइनस 5, x माइनस समथिंग उसके आगे समेशन आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हार्डली एनसीईआरटी में कभी आया होगा, आया भी होगा कि नहीं ये मुझे याद नहीं। जनरली आपने समेशन x देखा है, समेशन x स्क्वायर देखा है, साथ में कोई चीज़ माइनस प्लस हो रही है ये नहीं देखा है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लगना है, पहले आपको मैं समझा देता हूँ। अभी तक आप जानते हैं मीन, जिसको आप लिखते हैं x बार, ये क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन n, और थोड़ा डिटेल में लिखे तो i इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक, अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि यदि हम इस एक्स आई के साथ कुछ माइनस प्लस करते हैं, सपोज मैं कुछ माइनस करता हूँ, मैंने कर दिया एक्स आई माइनस ए लाइक दिस, वेयर i इज इक्वल्स टू 1 to n डिवाइडेड बाय n। तो आपका जो ये मीन है x बार, ये हो जाएगा, ये आपने जो यहाँ पे a माइनस करा है वो इधर प्लस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है पहले आप ही समझिए, इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल रहा है a प्लस समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई बाय n, फिर माइनस समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल A अपॉन n। अब ये जो कैपिटल A है इसका कुछ काम है नहीं एज सच, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि सिग्मा के साथ ऐसा कोई टर्म हो जिसके साथ i एसोसिएटेड हो। यहाँ पे कहीं i नहीं था, मतलब i जो है आपका 1 2 3 अप टू n टाइम्स रिपीट हुआ, तो ये आपको क्या मिल जाता, माइनस n a अपॉन n, और बाकी सब चीज़ एज इट इज़ a प्लस समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई बाय n, या n और n कैंसल, और साथ में आप देखिए a और a भी कैंसल, तो x बार आपको क्या मिल गया, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई बाय n, जो आपको पुराना फॉर्मूला था। ठीक, तो इस वजह से कभी आपको ये चीज़ दे रखी हो
तो यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है, अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो उसको प्लस करके इधर लिख सकते हैं, प्लस हो रहा है तो माइनस करके। ठीक, अब इसी चीज़ का यूज़ मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दिया है समेशन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे मीन निकाल लेते हैं। तो x बार इज इक्वल्स टू, अब देखिए आपका a क्या हो गया यहाँ पे 5 प्लस समेशन x माइनस 5 अपॉन में कैपिटल N आपका कितना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैपिटल N इज इक्वल्स टू 18, तो अपॉन में 18। तो x बार योर मीन इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 बाई 18, तो ये आपको मिल जाएगा 5.166 अप्रोक्सीमेटली 5.17। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। वेरी वेरी इजी। अब दूसरी चीज़, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, इसका फॉर्मूला होता है समेशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर या मीन का स्क्वायर। यहाँ आपको ये समझना है स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, कि वो चीज़ ओरिजिनल चीज़ से कितनी डेविएट हो रही है। डेविएशन मतलब कितना चेंज हो रही है। अगर आप हर चीज़ में से, हर रीडिंग में से 5 को माइनस कर रहे हैं या एक ही चीज़ को माइनस कर रहे हैं तो डेविएशन थोड़ी होगा, डेविएशन सेम रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब आपने 2 2 प्लस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 4, 6, 8, 10। आपकी सीक्वेंस तो वैसी रही, इसमें डेविएशन थोड़ी आया। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका हो जाएगा अंडर रूट समेशन xi माइनस a इसका स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन xi माइनस a अपॉन n इस पूरे का स्क्वायर। कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, a प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या है 5, xi ना लिखते हुए x ही लिख दीजिए, x माइनस 5, वो अंडरस्टूड है। अगर आप i लिखते हैं तो i इज इक्वल टू 1 to n लिखना पड़ता है, ना लिखेंगे तो डायरेक्टली x लिख दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट समेशन x माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना दे रखा है आपको देख लीजिए आप 43। तो 43 अपॉन आपका n था 18 माइनस समेशन x माइनस 5 ये था 3 अपॉन 18 इसका स्क्वायर। तो ये आपको मिल रहा है 1.53। ये इसका आंसर है।